महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा कोरेगांव युद्ध की 220 सालगिरह के दौरान हुई हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। पूरे महाराष्ट्र में अभी भी अलर्ट है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। वहीं कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने हिंसा रोकने में सरकार की विफलता के खिलाफ एक दिन का बंद वापस लिया। इस बंद का समर्थन 250 से अधिक दलित संगठनों ने किया था। वहीं मुंबई पुलिस ने इस मामले में 300 शरारती तत्वों को हिरासत में लिया है। वहीं 16 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुणे में धारा 144 लागू होने की वजह से सड़कें, बाजार, मोहल्ला हर जगह सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस फ्लैग मार्च करती दिखी। यहाँ स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। ठाणे में धारा 144 लागू होने के बावजूद बवाल बढ़ता गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी, सड़क पर जाम लगाया। पुलिस हालात काबू करने में जुटी रही। औरंगाबाद में धारा 144 के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। लोग गाड़ी में आग लगाए, मारपीट भी चालू था। यहाँ पे हम लोग से बचा रहे थे लेकिन वो कोई सुने ही नहीं। वो लोग जला दिया। अभी हम लोग बचा, हमको भी बोल रहे हट जाओ यहाँ से, नहीं तो जला देंगे, आप लोग को भी डाल देंगे आग में। वो ज्यादा बहुत तादाद से लोग थे ना, वो हमको मालूम ही नहीं था। हम घर में थे सब। वो आग पुलिस नजर आई थी उस दिन? हाँ, पुलिस ही नहीं थे। दरअसल महाराष्ट्र में हिंसा की आग 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव से फैली। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, या ये मारुति का शोरूम था, यानी कि गाड़ियों का, कार का शोरूम था, और उपद्रवियों ने इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पे बची हैं तो राखें बची हैं, उन गाड़ियों की राख बची है। और आपको तो जहां भी आपकी निगाह जाएगी कैमरे के जरिए, आपको जले हुए शोरूम में जो गाड़ियां मौजूद थी वो दिखेगा। पूरा शोरूम जो है वो उपद्रवियों ने यहाँ पर जला कर रख दिया है। भीमा कोरेगांव की हिंसा उसी रोज थम गई, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में इसकी चिंगारी भड़की। हमारे संवाददाता उस जगह भी पहुंचे जहां महार जाति के लोग हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाते रहे हैं। 200 साल हो रहे थे, इसलिए भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा थे। और यहाँ पर दोनों समुदायों के बीच में, मराठा समुदाय और दलित समुदायों के बीच में जो गर्मा गर्मी हुई, जो झड़प हुई, उसके वजह से अब पूरा महाराष्ट्र जो है वो जलने लगा। तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस के भारी इंतजाम है। बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड जो है वो यहाँ पे पहुंचा है, डॉग स्क्वाड जो है वो पहुंचा हुआ है, और भारी संख्या में पुलिस जो है वो यहाँ पे इकट्ठा है। भीमा कोरेगांव में 40 साल की वैजयंता की घर से सटी छोटी सी दुकान थी। उपद्रवियों ने इसके दुकान और मकान दोनों को आग के हवाले कर दिया। अंदर नेत्रहीन बेटी और बीमार पति थे। हिंसा में घर और दुकान तो जल गई, लेकिन वैजयंता की बेटी और पति बच गए। सोमवार को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जो खौफनाक वाकया हुआ, वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो वैजयंता मुथा, जो एक महिला हैं और पिछले 2 सालों से ये दुकान चला रही थी, और यहीं से इनके घर का खर्च चल रहा था। बर्तन की दुकान थी, पिछले 2 सालों से ये यही दुकान चला रही थी। लेकिन सोमवार को जो उपद्रव हुआ है इस इलाके में, उसमें इनके पूरे दुकान को जला दिया गया है। यही नहीं, इस दुकान के ठीक बगल में वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन उपद्रवियों ने कुछ नहीं छोड़ा, एक एक चीज जो है वो यहाँ पे जला दी गई है। वैजयंता मुथा से बात करके जानते हैं कि आखिर उस शाम में कितने बजे का ये वाकया है? सोमवार को आप कहाँ पे थे? 2 बजे को हुआ था ये सब। हम अंदर खाना खाने को चले थे, हम बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि डर लगता था कुछ भी करेंगे, और ये हम डर गए थे। तो हमको साथ देने कोई नहीं था, सब अंदर छुपे हुए थे। क्या वो लोग दरवाजा भी खुलने की कोशिश कर रहे थे? वैसा नहीं, ये पूरा पैक था ना, इसलिए तो वो अंदर नहीं आ सके। लेकिन वो बोले कि ये तोड़ेंगे ना, अंदर जाएंगे, तो वो तोड़ा और अंदर चले गए और ये जला दिया। जिंदगी का हमको डर लगा था, तो इसलिए हम बाहर नहीं आ पाते थे। और हमारी अंदर लड़की है, उसको भी हम उठा पा नहीं रहे। कोई मदद करने वाला? फिर पीछे से हमारे गांव वाले लोग आए, और वक्त जब ये लोग आग लगा रहे थे तब कोई मदद? इधर कौन अभी दिखता ही नहीं था, और बाहर कौन है, और सब धुआं गांव में हुआ था। अब कैसे घर का खर्च चलेगा?
या अभी क्या कोई हेल्प करेगा, मदद करेगा, उससे हम घर चलाएंगे, क्या करने का फिर। कुछ ऐसे लोग भी थे जो फरिश्ते बनकर सामने आए। वैजंता मुक्ता का परिवार इस घर में फंसा हुआ था, इस दुकान में उनका आग लगी थी और ठीक बगल में वो रह रहे थे और उनका पूरा परिवार फंसा हुआ था। दिव्यांग बेटी फंसी हुई थी, उनके बीमार पति फंसे हुए थे और खुद भी फंसी हुई थी। बचाने के लिए तब लोग सामने आए। अगर ये लोग सामने नहीं आते तो अंदर धुआं इतना भर चुका था कि अगर थोड़ा भी वक्त और जाया होता तो 3 जिंदगियां जो है वो जा सकती थी।